हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 टीएस गरेवाल क्वेश्चन नंबर 3। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज हम उसे अप्लाई करना सीखेंगे। तो प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सैलरीज पेड, वेजेस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड एंड रेंट पेड इन एडवांस। तो हम पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। थोड़ा सा इसे हम स्पेस दे के लिखेंगे आज, क्योंकि हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए एसेट और लाइबिलिटीज़ में। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमें पता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में हमें एसेट साइड में एक कॉलम बनाना होता है कैश का। इसका कॉन्सेप्ट भी चैप्टर की स्टार्टिंग की वीडियोस में गिवन है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले वो कॉन्सेप्ट आप ज़रूर देख लीजिए। फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हम इसे कैश में प्लस करेंगे 50,000, और क्योंकि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है और बिज़नेस स्टार्ट करने को हम कैपिटल बोलते हैं, तो हम कैपिटल में प्लस करेंगे 50,000। अब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। प्लस 50,000 एंड 50,000। सेकेंड है हमारा सैलरीज पेड। सैलरीज पेड हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को हम कैश में से भी माइनस करते हैं और कैपिटल में से भी माइनस करते हैं। तो हम ट्रीटमेंट करेंगे कैश माइनस, कैपिटल में भी माइनस। फिर बनाएंगे न्यू इक्वेशन। 48,000 और यहाँ भी आएगा 48,000। थर्ड, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, थर्ड ये हमने पहले नहीं किया है, पहले के क्वेश्चंस में ये ट्रांजैक्शन नहीं आया था। वेजेस आउटस्टैंडिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट दिया था आपको। आउटस्टैंडिंग मतलब वो एक्सपेंस जो ड्यू हो गया है बट उसके पैसे हमने नहीं दिए हैं। तो अगर वो ड्यू हो गया है और उसके पैसे हमने नहीं दिए हैं, तो हम कॉलम बनाएंगे एक आउटस्टैंडिंग का ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो क्या आउटस्टैंडिंग है हमारे पास? वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो हम वेजेस आउटस्टैंडिंग का कॉलम बनाएंगे। हम ऐड करेंगे वेजेस में और सब्ट्रैक्ट करेंगे कैपिटल से। फिर से हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। $48,200, $47,800। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड का मतलब भी वही होता है, दैट इज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। और हर आउटस्टैंडिंग का कॉलम सेपरेट बनता है। हम आउटस्टैंडिंग का कॉलम जैसे वेजेस है उसी में ऐड नहीं कर सकते, हमें इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का अलग कॉलम बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 100। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के कॉलम में प्लस करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो उसका लायबिलिटी में अलग कॉलम बनता है और कैपिटल में से माइनस होता है। न्यू इक्वेशन 48,200, 100 एंड 47,700। देन रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस का मतलब हो गया प्रीपेड रेंट। हमने रेंट को ड्यू डेट से पहले ही पे कर दिया, तो वो हो जाता है प्रीपेड। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रीपेड रेंट।
अब क्योंकि प्रीपेड मतलब हम पैसे दे रहे हैं तो पहले कैश में से माइनस करोगे 150, और क्योंकि हमने पैसे टाइम से पहले दे दिए हैं तो हम एसेट साइड में कॉलम बनाएंगे प्रीपेड रेंट, इसमें प्लस करेंगे 150। अब हम बनाएंगे फाइनल इक्वेशन, क्योंकि लास्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है तो फाइनल इक्वेशन बनेगी हमारी 47,850, 150, 200, 100 एंड 47,700। तो ये जो हमारा इक्वेशन आई है, कैश 47,850 और प्रीपेड रेंट 150, दोनों को ऐड करोगे तो 48,000 आएगा। ऐसी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल चेक करो, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 47,700 हो गया 48,000। आप इसे नोट कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।